पछताओ मत, वक्त निकल चुका है। माँ भद्रकाली का एक दिव्य संदेश आया है आपके लिए, रिसीव करो हर कोई। कर्म का फल सबको मिलता है, तैयार रहे वो भी। कोई दूर जाने वाला है आपसे। बड़ा फैसला, बड़ा पैसा, बहुत बड़ी अचीवमेंट अचानक से हासिल करोगे। अब जाकर किसी की तबीयत, किसी का स्वास्थ्य ठीक हुआ है फाइनली। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन से पर्सन की एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ, क्या है जो आज आप जानेंगे सर आपके ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। दुनिया भर की खुशियाँ मिले, संसार भर का सुख मिले, बहुत कुछ मिले। आप जो मन में इच्छा है वो इच्छा पूरी हो। भूल कर भी आपसे कभी कोई भूल ना हो, कोई अपराध ना हो, किसी का दिल आप ना दुखा सके और कोई आपका दिल ना तोड़े। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नंबर 2 की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, नंबर 9 की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। ऑलराइट, जिसका भी जन्मदिन 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को है, मंगल वाले लोग हैं आप लोग, आपकी एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो रही है, मुझे ज़रूर बताइए। और एक बात और है, नंबर 2 जिसका भी जन्मदिन 2 तारीख, 11 तारीख या 20 तारीख को है, 29 तारीख को है, आप 2 मिलांक वाले हैं, चंद्रमा आपके स्वामी है, आपकी भी एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो पा रही है। वृषभ राशि, 2 नंबर की राशि, अगेन नंबर 2, 2 नंबर की राशि, वृषभ राशि जो भी है मुझे ज़रूर बताएं। टॉरस जिनका साइन है, आपकी भी एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो पा रही है। और इसके अलावा अगर 2 तारीख को किसी की शादी की सालगिरह, या 2 बच्चे हैं आपके, या 2 भाई बहन हो आप लोग, 2 नंबर के मकान में रहते हो, दुकान का नंबर 2 है आपका, मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि नंबर 2 की एनर्जी 2 बार घेर रही है इसको। क्या है नंबर 2 से संबंध है आपका, किनका है, मुझे ज़रूर बताइए। देखो फर्स्ट डाउनलोड आ गया यहाँ पे। पछताओ मत, वक्त निकल चुका है। और लो, हो गया ना देरी, है ना, हो गई ना देरी। इस वक्त एक ऐसा पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है, आप पुरुष हो सकते हो, आप महिला हो सकती हो, समय निकल चुका। जब अलर्ट किया जाता है तो बहुत माध्यम होते हैं, यूनिवर्स रोकते हैं आपको कुछ गलत होने से। चाहे कोई संकेत देंगे, चाहे स्वप्न में बातें बताएंगे, चाहे किसी इंसान के माध्यम से आपको हिंदी में बोल कर समझाएंगे, चाहे आपके माता पिता बहुत गुस्सा होने लगेंगे, आपके बच्चे रोकेंगे आपको। बहुत सारे संकेत होते हैं जब कोई गलती आप करने वाले होते हो, तब बहुत माध्यम से यूनिवर्स आपको रोकते हैं। लेकिन जब आप सारे संकेतों को इग्नोर करके केवल अपनी सुनते हैं, या इस वक्त आपको जो बलगला रहा हो, आपको भड़का रहा हो, अगर आप उसकी सुनते हैं, तो फिर ये समय आता है, ऐसा समय जब ये डाउनलोड आया है कि वक्त निकल चुका है, पछताओ मत। यानी कि गलत फैसला हो चुका है, गलत चीज़ हो चुकी है। ये क्या नुकसान हुआ है आपका, आप मुझे ज़रूर बताएंगे। गलत जगह पैसे निवेश किए शायद आप, सब डूब गया। गलत लड़के से शादी हो गई आपकी, बिल्कुल एंटी, बिल्कुल ऑपोजिट। गलत लड़की से शादी हो गई आपकी, लगा जीवन अब कैसे बीतेगा, क्योंकि बिल्कुल नहीं करनी थी जिससे शादी, उससे शादी कर लीजिए। ऐसे जैसे इंसान से आप बात ना करते, वैसे इंसान से शादी हो गई आपकी। अब क्या करोगे? एक ऐसी नौकरी आपने ज्वाइन कर ली, एक ऐसे जगह आप चले गए जहाँ नहीं जाना था आपको, एक ऐसा काम आपने कर लिया जो नहीं करना था आपको, और अब जाकर फाइनली आप पछता रहे हैं। अब पछता रहे हैं तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अब पछताना नहीं है, क्योंकि समय निकल चुका है। अब सोचो आगे क्या करना है। कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं है ना, कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका हल नहीं, परंतु समय लगता है। अब धैर्य रखना होगा। अगर गलती हो गई तो फिर ठीक है, मौका मिलेगा जीवन में फिर से सुधार होने का, इस वक्त नहीं। अभी मत पछताओ, टाइम निकल चुका है। हाथ पैर मारने से कोई फायदा नहीं है, समय निकल चुका है। शायद कोई गलत निर्णय लिया आपने अपने जीवन में, शायद कोई गलत फैसला किया है और मेरे साथ साझा करना चाहें तो ज़रूर करें, और धैर्य रखें, समय सब कुछ बदल देगा। ऑलराइट, माँ भद्रकाली का दिव्य संदेश आया है किसी के लिए।
ये महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं। एक तो सबसे पहली बात बताओ, माँ काली से जुड़ा कौन व्यक्ति इस वक्त है? क्योंकि काली माँ थोड़ी सी हमारे जो हम लोग जनरली जो घर में रोज पूजा पाठ करते हैं और एक काली पूजा थोड़ा सा डिफरेंट है ना। क्या काली माँ का मंदिर है किसी के घर के आसपास? कोई माँ काली की अभी अभी पूजा अर्चना करके आए हैं क्या? आपने घर में तस्वीर लगाई है क्या? कुछ मन्नत है क्या? आपने काली माँ के दर्शन किसने किए हैं? कहाँ से ये एनर्जी कनेक्ट हो रही है? और आपको माँ काली एक शुभ संदेश दे रही है कि तुम्हारे लिए 3 द्वार खुलेंगे, आपके लिए 3 द्वार खुलेंगे। 3 हो सकता है 3 ऑप्शन आपके सामने आए, 3 अवसर आपके सामने आए, 3 मौका आपको मिले, या 3 दिनों के भीतर कुछ हो। माँ भद्रकाली का एक दिव्य संदेश आपके लिए है। जो भी काली माँ से कनेक्ट है मुझे जरूर कमेंट में लिख कर बताएं। और शनि वाले जो व्यक्ति है जिनका भी 8 तारीख जन्मदिन है, 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख जिनका जन्मदिन है, शनि से कनेक्शन जिनका है, माँ भद्रकाली से जिनका कनेक्शन है, मुझे कमेंट में लिख कर बताएं। माँ काली आपको एक दिव्य संदेश दे रही हैं कि 3 द्वार आपके लिए खुलेंगे। घबराओ मत, परेशान मत रहो, सब कुछ शुभ होगा। और जो मस्तिष्क में चल रहे हैं इस वक्त सब क्लियर हो जाएगा। आपके सारे उलझे प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा, सारी बाधाएं, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपको प्रेम से आपके माथे पर माँ काली हाथ रखकर ये शुभ संदेश दे रही हैं कि थोड़ा सा शांत रहो। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 तोहफे मिलेंगे आपको जीवन में और सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ काली का आशीर्वाद हर कोई स्वीकार कीजिए। माँ भद्रकाली हर किसी के जीवन में खुशियां भर दे, उमंग भर दे, हम सबका जीवन परिपूर्ण हो जाए। माँ का नाम लेने से हमारा रोम रोम कैसे रोमांचित हो उठता है ना, कितना अच्छा लगता है। माँ को नमन करते हैं, कोटि कोटि माँ को नमन। जो भी माँ काली को मानते हैं कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। चलो नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। कर्म का फल सबको मिलता है, तुम भी तैयार रहो। देखो इस वक्त मित्रों जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, आपसे जुड़ा एक ऐसा व्यक्ति जो इतना अहंकारी है, इतना घमंडी है, मतलब खुद को वो परमात्मा समझ लिया, शायद अमर समझ लिया। उसने सोचा कि शायद मैं अमृत पी लिया हूँ, मुझे इस संसार से नहीं जाना है, या मैं जो भी करूँगा उसका कोई सजा मुझे नहीं मिलेगी। ऐसी गलत फहमी वाला कोई व्यक्ति आपके जीवन से जुड़ा हुआ है जो आपका शत्रु है, आपका भला नहीं चाहता है, लेकिन आपको इस तरह दबाने की कोशिश कर रहा है, आपकी खुशियाँ छीनने की कोशिश कर रहा है, आपकी जायदाद, आपके हिस्से का पैसा, आपकी धन, आपकी संपत्ति, आपकी खुशियों से जुड़ा कोई ऐसा व्यक्ति जिसको परमात्मा की ओर से, यूनिवर्स की ओर से ये कहा जा रहा है कि हर किसी को जब कर्म का फल मिलता है तो तुम भी तैयार रहो, क्योंकि तुम्हें भी अब तुम्हारे कर्मों का फल मिलने वाला है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि उसे भी इस बात का अंदाजा अब होने लगा है कि शायद उसके पाप का घड़ा भर गया है, यानी तुम्हारा शत्रु अब ढीला पड़ेगा, कमजोर पड़ेगा, उसको उसकी औकात याद दिलाने की बारी आ गई है। और वो परमपिता परमेश्वर दिलाएंगे, वो माँ काली दिलाएगी, वो हमारे हनुमान जी दिलाएंगे। आपको बदला लेने की जरूरत नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जो जो कर रहा है वो उसे प्राप्त हो रहा है। तो आपका भी जीवन बहुत सुखद होने वाला है, क्योंकि आपका जो शत्रु है वो भी अब उल्टी गिनती शुरू करे। देखो टूटे हुए पीतल के बर्तन, जैसे दिया टूट गया हो, आपके पीतल का दिया में होल हो गया हो, या घंटी टूट गई हो, या कोई लोटा आपका पूजा का खंडित हो गया हो और पानी टपकता हो, कुछ ऐसा आपने रखा है क्या वापस रीसेल करने के लिए, या हटा दिया है पूजा पाठ से लेकिन फिर भी पूजा रूम में रखा हुआ है? कोई खंडित पीतल तांबे का बर्तन जिससे आप पूजा का सामान इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब वो खराब हो गया है। तो अगर खराब हो गया तो ये सब जो बर्तनें होती है ना, ये रीसेल होती है। आप नई चीजें लो, इसको दे दो, आपको उसका प्राइस मिल जाता। तो क्यों रखे हो? मत रखो ना पूजा रूम में। या भगवान जी का सिंहासन खराब हो गया है, क्या आपने हटा दिया, या अभी तक इसको यूज कर रहे हो? ये भी हो सकता है। थाली वगैरह टेढ़ी हो जाती है या फूट गई है क्या आपकी लोटनी और आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? मुझे ज़रूर बताइए। कहीं से एक एनर्जी आ रही है मुझे जो कि पूजा का कोई बर्तन है जो खराब हो गया है, खंडित हो गया, लेकिन अब तक आपकी पूजा रूम में उसने स्थान बना कर रखा है। हटाओ उसको, रीसेल करो उसको, और मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताओ। कोई दूर जाने वाला है आपसे, नेक्स्ट डाउनलोड, तैयार हो जाओ। मोड़ आ रहा है जीवन में, मोड़ आ रहा है जीवन में, कोई आपसे दूर जाने वाला है। दूर मतलब क्या दूर? अब किसी एनर्जी से ये क्लियर नहीं हो सकता है कि किस तरह से आपसे दूर जा रहा है।
क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आपकी जो कोई प्रेमिका और उसका विवाह हो जा रहा है और वो आपसे दूर जा रही है? किसी की मृत्यु हो जाएगी और वो हमेशा के लिए परमात्मा के पास चला जाएगा और वो दूर हो जाएगा। कोई अपने शहर को, आपके शहर को छोड़कर चला जाएगा, किसी को नौकरी हो जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। आपके बच्चे जो पढ़े लिखे बड़े हुए आपके सामने, लेकिन फिर फॉरेन में जॉब हो जाती है और हमेशा के लिए विदेश चले जाते हैं। अब मिलना होगा तो बस मेहमानों की तरह मिलना होगा। तो ऐसा दूर जा रहा है कि दिल, कहते हैं ना, कलेजा मुंह को आ रहा है, कलेजा कट रहा है, आपका हृदय बहुत दुखेगा कि मतलब अचानक से कोई इतना दूर चला जाएगा और जब था तो उसकी कदर नहीं समझ रहे थे, कुछ नहीं था, सामान्य था, और अब चेहरा देखने को तरस गए। ऐसी एक एनर्जी आ रही है कि कोई आपसे दूर जा रहा है, जाने वाला है या जस्ट चला गया हो। तो मुझे ज़रूर बताइए ये किनसे रेजोनेट हो रहा है, कौन आपसे दूर गया और किस हिसाब से दूर गया। शादी हो गई है किसी की, कभी कभी हमारे खुद के बच्चों की शादी हो जाती है और ऐसे गायब हो जाते हैं बच्चे आंखों के सामने से, लगता है कि अभी आंगन भरा हुआ था, घर भरा हुआ था, कोई टीवी देख रहा है, कोई अपने कमरे में पढ़ रहा है, और एक समय करवट बदलता है, बेटियों की शादी हो गई, सब विदा हो गई, बेटों की शादी हो गई, जॉब हो गया, सब अपनी अपनी वाइफ को लेकर, बच्चे को लेकर चले गए और कुछ नहीं, कोई घर में नहीं बचा। घर इतना बड़ा, इतने कमरे बनाए गए थे, यहाँ लड़की रहेगी, वहाँ लड़के रहेंगे, लेकिन अब कोई नहीं है। तो ऐसी भी जुदाई वाली एनर्जी कनेक्ट हो सकती है। आप मुझे ज़रूर बताइए कि कोई आपसे दूर चला गया है, खालीपन महसूस हो रहा है, किनसे रेजोनेट हो रहा है और क्या है मामला। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। बड़ा पैसा हासिल करने वाले है कोई, वाह, देखो कितनी सुंदर एनर्जी। मनी की, सबसे पहले मैं बताऊं, आज के डेट में मनी की एनर्जी सबसे बड़ी एनर्जी है, सबसे हाई ऊर्जा है। मनी की इस पॉजिटिव एनर्जी को हर कोई रिसीव करे, हर कोई बड़ा पैसा हासिल करे, हर कोई बड़ा पैसा बनाए बाजार में, क्योंकि महंगाई 7वें आसमान पर है। कोई कितना भी पैसा कमा रहा है वो कम है, कोई कितना भी पैसा कमा रहा है वो बहुत कम है। इसीलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि पैसे आए सबके पास और बहुत आए। ईश्वर करे माता लक्ष्मी का द्वार खुल जाए सबके लिए, सब धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए। कोई ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे कनेक्ट है, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, बड़ा पैसा बनाएंगे आप अचानक से। बड़ा पैसा मतलब बिल्कुल थोड़ा मोड़ा नहीं, तभी तो ये एनर्जी है कि इस बार बड़ा पैसा हासिल करोगे आप। कोई संपत्ति बिक सकती है बड़े पैसे में, बड़ा अमाउंट मिल सकता है आपको, अचानक जंप ले सकते हैं आप, जीवन में कुछ बड़ा फ़ायदा हो सकता है जिससे कि धन आएगा और बहुत बड़ी मात्रा में आएगा। मुझे ज़रूर बताना चाहे तो इस खुशी को, किसके पास आने वाला है बड़ा पैसा या जस्ट अभी अभी आया है। मनी की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। ऑलराइट, लास्ट डाउनलोड और नेक्स्ट डाउनलोड। अब जाकर तबीयत ठीक हुई है किसी की, यानी कि कोई लंबे समय से बीमार था, लंबे समय से आपको बहुत परेशानी थी, या आप बुखार से ग्रसित हो रहे थे, फीवर आपको आ रहा था, बदन में दर्द था, घुटनों में दर्द था, पैरों में दर्द था, जिंदगी बहुत परेशानियों से बीत रही थी, और फिर आप इलाज करवाते हैं या समय बीतता है और फिर फाइनली अब आपको अच्छा फील हो रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति मुझसे इस वक्त कनेक्ट है जो गहरी लंबी सांस लेकर ये कह रहा है कि अब जाकर मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई है, कितना बीमार हो गया था मैं। ऐसी गहरी लंबी सांस, यानी कि एक पॉजिटिव बुद्धि की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। अब आपका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन अच्छा होता जाएगा। देखो, सारी चीज़ें, सारी खुशियाँ एक तरफ और अच्छा स्वास्थ्य एक तरफ, क्योंकि अगर आपके बैंक में 10 करोड़ रुपए भी है लेकिन आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, दर्द रहता है, आपको तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, तो वो सारे पैसे धरे के धरे रह जाएंगे। आप जीवन का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे, आप अपनी पसंद की एक चम्मच चीज़ खा नहीं सकेंगे, ना अपने पसंद के कपड़े पहनने की इच्छा होगी, ना आपको अपने चेहरे की खूबसूरती देखने की, अपने हेयर कट कराने की, कुछ सुंदर कपड़ा पहने किसी के यहाँ मिलने जाए, कोई खुशी नहीं जीवन में, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। और अगर आपका बैंक बैलेंस कम भी है, कोई बात नहीं, परिवार के सब सदस्य हैं, आप स्वस्थ हैं, तो आप जीवन का आनंद उठा रहे हैं। तो यहाँ पर भी स्वस्थ एक ऊर्जा इस वक्त कनेक्ट हो रही है। शायद किसी के माता पिता बीमार हों, लंबे समय के बाद अब जाकर उनकी तबीयत ठीक हो रही है और आप गहरी लंबी सांस ले रहे हैं कि चलो अब पिताजी ठीक हो रहे हैं, अब माँ ठीक हो रही है। मुझे ज़रूर बताइए किनके घर की ये अच्छी स्वस्थ की ऊर्जा कनेक्ट हो रही है, जो ये कह रहे हैं कि अब जाकर मेरी तबीयत ठीक हो रही है या ठीक हो गई है। ऑलराइट, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।